भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे, तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थीं, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा की ऐसी ही लीलाओं में से माखन चोरी की एक कथा है। यह तो सभी को मालूम है, कन्हैया को मक्खन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो मक्खन देती थी, उससे उनका मन नहीं भरता था। इसलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि माखन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन में भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी से सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नजरों से क्या छुप सकता है। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से उनके सारे दोस्त पूरा मक्खन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर माखन को कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन को मटकी में भरकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी मक्खन चुराने लगे, तो तभी माता यशोदा पहुंच गईं। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया, मैं नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। यह बात उस समय की है जब दुष्टों को मारने और देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था। द्वापर युग की यह घटना कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी है, जब वह नंद गांव में मां यशोदा की देखरेख में बड़े हो रहे थे। उस समय उनके नटखट स्वभाव की चर्चा पूरे वृंदावन में थी। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उसके बड़े भाई दाऊ वहां आए और देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। दाऊ उनकी शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास पहुंचे। दाऊ ने कहा, माँ, तुम्हारा प्यारा लाला आंगन में मिट्टी खा रहा है। यह सुनते ही यशोदा माँ सीधे ग्वाल गोपाल के पास पहुंची और पूछा, लाला, तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा बोले, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। माँ यशोदा को कान्हा की बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहा, कान्हा, मुंह खोल कर दिखाओ कि तुमने मिट्टी नहीं खाई है। माँ यशोदा की बात सुनकर कान्हा ने जैसे ही मुंह खोला, मैया यशोदा चौंक गईं। माता को कान्हा के मुंह में मिट्टी कहीं नहीं नजर आई, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने छोटे से कन्हैया के मुंह में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी नजर आ रहे थे। माँ यशोदा से ये नजारा ज्यादा देर तक नहीं देख पाई और बेहोश हो गईं। जब माँ यशोदा की आंखें खुली, तो उनके मन में बाल कृष्ण के लिए प्यार जाग रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ यशोदा को यकीन हो गया था कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वो स्वयं सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार हैं।